Good evening, नमस्कार. This is अर्नव गोस्वामी from Great अर्नव गोस्वामी शो. पूछता है भारत में, जी हाँ, वन एंड ओनली अर्नव गोस्वामी. मैं एक ऐसा इकलौता पुरुष हूँ इस देश में जो आर्गुमेंट में अपनी वाइफ से भी जीत सकता हूँ. भगवान ने दुनिया बनाकर जब सही गलत के बारे में चिंता करी तो निर्वाण हुआ अर्नव गोस्वामी का. जी हाँ, अर्नव गोस्वामी का. आज की हमारी डिबेट है लीडिंग वेडिंग कपल ऑफ इंडिया रौनक और सौम्या के बारे में. यस, इनकी शादी के डेस्टिनेशन कहाँ होनी चाहिए, और ये मुद्दा आज आ पहुंचा है मेरे न्यूज चैनल यानी रिपब्लिक भारत पर. परिवार में बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि ये शादी का डेस्टिनेशन कहाँ होना चाहिए. सो टुडे नेशन वांट्स टू नो, रिपब्लिक भारत जानना चाहता है कि शादी का डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए. तो आइए मिलते हैं दोनों परिवारों से. So, we welcome today in our discussion Mr. मनोज और उनकी प्यारी धर्मपत्नी अनीता जी रुनवाल को. दूसरे पैनल पे है मिस्टर शियोग रुनवाल और उनकी वाइफ ममता जी रुनवाल को. तीसरे लड़की की चाची किमया जी रुनवाल और उनकी प्यारी सिस्टर रुचिका रुनवाल को. और चौथे प्यारी प्यारी बुआ सीता और गीता जी को. तो सबसे पहले आज अपना पक्ष रखेंगे दूल्हे के बुआ जी गीता जी और सीता जी. गीता जी और सीता जी, बताइए ये बिग इंडियन फैट वेडिंग कहाँ होने वाली है. इंडिया वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो इट टुडे. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. दोनों परिवार वाले बड़े ही धार्मिक और भक्ति भाव वाले हैं. सारा दिन उठते बैठते सोते भगवान का ही नाम लेते हैं. तो शादी तो कोई धर्मस्थल पे ही होनी चाहिए. तेरा क्या कहना है गीता? हाँ सीता, बरोबर है, धार्मिक स्थल पे ही होना चाहिए. तो आपका कहना है शादी का डेस्टिनेशन होना चाहिए कोई धार्मिक स्थल. आपका क्या कहना है शियोग जी और ममता जी रुनवाल? सवाल ही नहीं उठता है. धार्मिक स्थल नो वेज एट ऑल. रौनक एंड सौम्या 21st सेंचुरी. रौनक ऊपर से यूके से सीखा हुआ है एंड दे आर नेक्स्ट जनरेशन कपल्स, दे आर योर कपल्स एंड वी नीड टू हैव फन. इंटरनेशनल डेस्टिनेशन द बेस्ट थिंग टू डू. ऊपर से हम लोगों ने बैंकॉक, पटाया या मॉरिशस या मालदीव्स के बारे में इंटरनेशनल ही सोचना चाहिए. ये कोई राधे माँ रामदेव बाबा ये सब की फंक्शंस थोड़ी है जो धार्मिक स्थलों पे जाना है. यस मनोज भैया, तो हाथ में ही नहीं आते. अरे सवाल ही नहीं, खर्चा करवाना ही करवाना है भैया. हाथ में आता कहाँ है. पटाया, अब समझ में आयो भैया. हर महीने बिजनेस ट्रिप ने क्यों जावे है भैया. ये तो रास की बात है भैया. अरे रौनक और सौम्या कितने कलरफुल है. मेरे हिसाब से तो शादी रंगीला राजस्थान में ही होनी चाहिए. देखो भैया, लोग तो राजस्थान में देश विदेश से आवे हैं ब्याह करने, तो आप लोग ब्याह तो राजस्थान में ही होना चाहिए भैया. मेरी यहाँ मारवाड़ी आदमी दूसरा की जोरो घनी अच्छी लागे, उसको दूसरा को देश में घनो अच्छा लागे. हमारा हिसाब से राजस्थान एकदम बेस्ट है. मेरा तो एक ही फंडा है, शादी कभी भी हो कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है. देख भाई रौनक, एक सिंपल सा लॉजिक है. 17 से 25 साल की लड़की फुटबॉल की गेम की तरह होती है. 22 लोग उसके पीछे भागते रहते हैं. 26 से 30 साल की लड़की क्रिकेट के गेम जैसी होती है. एक कैच पकड़ता है और बाकी के सब ताली बजाते हैं. 30 से 40 साल की टेनिस की गेम की जैसी होती है. एक बोलता है तू संभाल, दूजा बोलता है तू संभाल. और 45 से ऊपर वाली लड़की गोल्फ की गेम की तरह होती है. एक बार सोचता हूं एक ऐसा मारूं कि कभी वापस ही ना आए. सॉरी, मैं टॉपिक से शायद भटक रहा हूं. हमारा टॉपिक है शादी का डेस्टिनेशन. इंडिया वांट्स टू नो व्हाट इज द डेस्टिनेशन, व्हिच इज द डेस्टिनेशन. कहां होने वाली है रौनक और सौम्या की शादी? मुंबई इज द बेस्ट. मेरा पूरा एजुकेशन वहां से हुआ है, उससे कोई अच्छी जगह है ही नहीं. और मुंबई के पास ही तो है एमबी वाली, बहुत बढ़िया प्लेस है. और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तो परफेक्ट है. ग्रीनरी भी है और सब कुछ है. फैमिली के लिए भी परफेक्ट होगी. शादी एक पवित्र रिश्ता है. 7 फेरे पवित्र होते, तो शादी तो धर्मस्थल पे ही होनी चाहिए. क्या धार्मिक स्थल लगा के रखा हुआ है. राम जी और सीता जी ने भी अयोध्या में शादी हुई थी. क्या हुआ? 14 साल का वनवास. कोई मतलब नहीं है. इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में बैंकॉक चलते, बीच के कॉर्नर में रखते, बढ़िया सबके हाथ में ग्लास होगा, जाम होगा. अरे छाछ का होगा. देखो भैया, राजस्थान यानी राजाओं का देश. शादी ब्याह का मामला में थर्ड पार्ट से शादी होवे भैया अटे, तो शादी तो राजस्थान में ही होगी भैया. टाइम का है लोगों के पास, यहाँ जाओ वहाँ जाओ. यहाँ मुंबई से नजदीक तो है एमबी वाली,
यही अच्छा पड़ेगा सबके लिए। अरे क्या ये मुंबई मुंबई लगा के रखा है बस में, और ये सब जाएंगे पूरे रास्ते में खड्डे, मेट्रो का काम चालू है, सब तरफ सब चीजें हैं, कोई मतलब नहीं है। हम पिछली बार एक शादी में गए थे तो हम बिदाई पे पहुंच गए थे, कोई सेंस नहीं है। हम इंटरनेशनल चलते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, रिलैक्स रहेंगे, सब मजे करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिसी अगर बदल गई भाया तो ब्याह रनवे पर करना पड़ेगा और रिसेप्शन घरे मनाना पड़ेगा। उससे अच्छो तो हमारी बात मान लो, राजस्थान में ब्याह कर लो। सवाल ही नहीं उठता है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ही करनी पड़ेगी जहां भी होगा, बैंकॉक हो, पटाया, मॉरिशस हो, मालदीव हो, खर्चा तो कराना ही है मनोज भैया को, छोड़ना ही नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा इसके बाद। मैं भी तो वही बोल रहा ये हूँ। क्या लगा के रखा है, धार्मिक स्थल धार्मिक स्थल धार्मिक स्थल, क्या पागल हो गया तुम लोग सब? समझ नहीं आता है, 21वीं सेंचुरी के बच्चे हैं ये। चुप रहिए, सारे लोग शांत हो जाइए। हम तो रौनक की बुआ है, रौनक का नाम तो हमने ही रखा है, तो हम ही डिसाइड करेंगे शादी किधर करना किधर नहीं। दूल्हे के सारे रिश्तेदार प्लीज बी क्वाइट, दिस इज अर्नब गोस्वामी शो, और यहाँ पर मैं डिसाइड करूंगा क्या होगा, हु विल स्पीक एंड व्हाट हिल स्पीक फॉर। सवाल ही नहीं उठता है। डेस्टिनेशन आप नाउ एक सेकंड अर्नब सब बोलो, गोस्वामी आवाज विल में डिसाइड। चुप रहो। ब्रेकिंग न्यूज, चुप रहिए, शांत हो जाइए सब सारे रिश्तेदार। हेलो हेलो, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। पारिवारिक सूत्रों से पता चल रहा है कि हेलो, शादी का डेस्टिनेशन पक्का हो गया है। हेलो दीपक जी, दीपक चौरसिया इज ऑनलाइन, बोलिए क्या कहना है आपका? शादी का डेस्टिनेशन फाइनल हो चुका है जी, शादी का डेस्टिनेशन फाइनल हो गया है, और वो है हमारे मनोज भैया की पसंद राजस्थान, और वो भी शहर जयपुर में। तो इसी के साथ आज हम आपसे विदा होते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नई चटपटी खबर के साथ और एक नए डिबेट के साथ, और उस डिबेट का नाम रहेगा रुचिका का दुल्हा। जी हाँ, रुचिका का दुल्हा। पूछता हूँ भारत से मैं अर्नब गोस्वामी आज आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।